दो गुंडे बातें कर रहे थे कि आज तो जो भी हो जाए पर हमें उस पृष्ठ को ढूंढ कर ही निकालना है। पृष्ठ वहाँ पर आ जाता है तो वो गुंडा कहता है कि अरे ओए गधे, तू कहाँ छुप कर बैठा था। पर वो जब पृष्ठ का हुलिया देखता है तो वो डर जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर शांति से बात करने के लिए आया हूँ। देखो, मैं तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, क्योंकि तुम एक पृष्ठ हो। पृष्ठ उस लकड़ी को ज़ोर से तोड़ देता है और कहता है कि मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती, क्यों ना हम किसी सुनसान जगह पर जाके बात करें। पृष्ठ का भयानक रूप देखकर वो दोनों गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। एक कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये तो एक गैंगस्टर जैसा लगता है। तो दूसरा कहता है कि मुझे भी कहाँ पता था, मैंने तो ये भी सुना है कि इसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। जहाँ जाता है हमेशा ही वहाँ लाशें बिखरी होती है। दूसरी तरफ हायान के भाई बहन कहते हैं कि दीदी कब से ऐसा ही कर रही है, पता नहीं दीदी को क्या हुआ है। तभी ही वहाँ पर पृष्ठ आ जाता है। हायान कहती है कि वेलकम होम फादर माइकल। तो वो पृष्ठ यानी कि माइकल कहता है कि ये क्या है। हायान कहती है कि आप कुछ दिनों से बाहर थे, आज आपको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। माइकल हायान के पिता समान है और वहीं चर्च के पृष्ठ भी है। उसकी वजह से ही हायान अभी तक नॉर्मल इंसानों की तरह जी पा रही है। माइकल हायान को बात करने के लिए बुलाता है तो हायान कहती है कि अब तो मैं गई। हायान वहाँ जाती है। माइकल कहते हैं कि तो तुमने ही ये सब कुछ किया है ना, हमारे एरिया में वैम्पायर्स को तुमने ही मारा है ना। अगर तुम पकड़ी गई तो क्या हो जाता, तुम्हें अपने भाई बहन के बारे में तो एक बार सोचना चाहिए था ना। हायान कहती है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो कमीने ह्यूमन के साथ क्या करते हैं आपको तो पता ही है ना। माइकल कहते हैं कि हाँ पता है, मैं इस बार तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर आज से ही तुम कॉलेज जाना बंद कर दो। हायान कहती है कि मैंने क्या गलत किया है, मैंने काफ़ी मेहनत की है ताकि मैं इंसानों की तरह जी पाऊँ। उस इंसिडेंट की वजह से आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं दे सकते। माइकल कोल्ड वे में कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत की है, लोगों को तो यही लगता है कि तुम एक शैतान दानव हो। ये सुनकर हायान चुप हो जाती है। फिर वो रास्ते में ऐसे ही जा रही थी। वो देखती है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 10 सालों से वो लोग वैम्पायर्स के आतंक के साथ जी रहे हैं, पर अब बहुत हुआ। लोग शांति से जीने की मांग कर रहे हैं। हायान बारिश में भीग रही थी। वो लोगों को देखकर सोचती है कि फादर माइकल ने सच कहा, मैं शैतान और दानव के अलावा इन इंसानों के लिए कुछ भी नहीं हूँ। मैं चाहे जितनी भी ट्राई कर लूँ, पर ये लोग मुझे मॉन्स्टर के अलावा कुछ नहीं समझने वाले। मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूँ। मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं अपनी फीलिंग्स बता सकूँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैं बस एक इंसान की तरह जीना चाहती हूँ, पर ये हो ही नहीं रहा। फिर हम लायन बॉम्ब क्लब को देखते हैं, जहाँ पर कुछ वैम्पायर्स लायन के बारे में बात कर रहे थे। एक पूछता है कि ये लायन क्या है, तो दूसरा कहता है कि इस पूरी दुनिया में लायन उसे कहते हैं जो कि सभी वैम्पायर्स पर राज करते हैं। इस पूरे वर्ल्ड में लायन सिर्फ 6 ही है और वो वैम्पायर्स पर कंट्रोल करते हैं। वो लोग दूसरे वैम्पायर्स से तो काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि उसके पास असीम शक्तियाँ होती है। एक अकेला लायन अपनी शक्ति से पूरे सिटी को तबाह कर सकता है। एक वैम्पायर कहता है कि फिर तो मुझे भी लायन बनना है। तो क्लब वाला वैम्पायर कहता है कि ये तू नहीं कर सकता, तो तू चुपचाप बैठ। उसी क्लब में एक खड़ूस वैम्पायर आता है। वो कहता है कि मुझे लायन को देखना है। तो क्लब वाला वैम्पायर कहता है कि ये क्या तुम्हें कोई जू लगता है, चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कोई लायन वायन नहीं है। वो क्लब वाले वैम्पायर तो खड़ूस वैम्पायर का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुनकर वो खड़ूस वैम्पायर उनको मारता है। क्लब के अंदर अभी पार्टी चल रही थी, तो ये खड़ूस वैम्पायर वहाँ पर भी हल्ला मचा देता है। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो वो खड़ूस वैम्पायर कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक लायन मौजूद है, चल घोड़े की टांग अब बाहर निकल, तू यहीं पर ही है, मुझे पता है। सच में उस क्लब में एक लायन होता है। वो वहाँ पर आ जाता है। तो खड़ूस वैम्पायर कहता है कि तो तू है वो लायन, तू तो बिल्कुल जोकर जैसा दिखता है। वो लायन वैम्पायर कहता है कि तुम पहले हो जिसने मुझे ये कहा है, मुझे तुम काफ़ी पसंद आए, क्या तुम मेरे अंडर काम करना चाहते हो। तो खड़ूस वैम्पायर कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि तेरे जैसे जोकर के साथ मैं काम करूँगा। तो वो लायन ये सुनकर हंसने लगता है। खड़ूस वैम्पायर को गुस्सा आता है, तो वो लायन वैम्पायर को मारने लगता है।
वो लायन वैम्पायर उस खड़ूस वैम्पायर से मार खा रहा था, पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता। पर लायन वैम्पायर अपनी एक फ्लिक से उस खड़ूस वैम्पायर को मारता है, जिसके कारण वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और वहीं पर ही मर जाता है। उस लायन का नाम लूसी था। एक वैम्पायर आकर उसके कान में कुछ खुसुर पुसुर करता है, तो लूसी कहता है कि अच्छा, तो मुझे भी प्योर ब्लड से मिलना है। एक कुत्ते का बच्चा गटर की नाली में गिर गया था, तो सारे लोग उसे बाहर निकालने की ट्राई कर रहे थे, पर लोगों से नहीं हो पा रहा था। कोई कहता है कि देखो, आसमान से पैसे गिर रहे हैं। वो लोग ऊपर देखने लगते हैं, पर वहाँ कुछ नहीं होता, तो लोगों का ध्यान नीचे आता है। तब तक हायान अपना काम कर चुकी थी। लोग हायान से पूछते हैं कि क्या ये तुमने किया है। हायान कहती है कि नहीं तो, पर अगले दिन ही हायान की फ़ोटो न्यूज़पेपर में आ जाती है। माइकल ये देखकर हायान पर गुस्सा हो रहे थे कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि तुम्हें अपनी असली आइडेंटिटी छुपा कर रहना है। माइकल बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि दूसरे वैम्पायर्स को पता लग गया था कि प्योर ब्लड अब इस दुनिया में आ चुकी है। वो लोग लायन की ही तरह असीम शक्ति पाना चाहते हैं, प्योर ब्लड का दिल खाकर। वो हायान को संभल कर रहने की बात करते हैं। हायान उसे गुस्सा हो जाती है कि आप भी मुझे एक मॉन्स्टर ही समझते हैं। वो वहाँ से भागकर चली जाती है। अकेले में हायान सोच रही थी कि माइकल हमेशा ही दूसरों की मदद करते हैं, पर वो मुझे एक मॉन्स्टर क्यों समझते हैं। माइकल अभी चर्च में होते हैं। वो अभी प्रे कर रहे होते हैं। लोग बातें करते हैं कि उसने कभी माइकल के चेहरे पर स्माइल ही नहीं देखी है, हमेशा ही ऐसा लटकाया हुआ मुंह लेकर फिरते हैं। वहाँ पर लूसी आ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को देखने के लिए आया हूँ, आशा रखता हूँ कि तुम मुझे उसे मिलने दोगे। माइकल कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। तो लूसी कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, पर जब वो इंसान मुझे मिल जाएगा तो मैं फिर से वापस यहाँ पर आऊँगा। माइकल कहते हैं कि जिस इंसान को तुम ढूंढने के लिए आए हो वो यहाँ पर नहीं है। लूसी कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस इंसान को ढूंढ रहा हूँ। एक आदमी खड़ा होकर लूसी से कहता है कि ए बच्चे, बाद में आना, यहाँ पर प्रे चल रही है। लूसी कहता है कि मैं एक बार ही कहूँगा, मुझे टच मत करना। वो उसका हाथ झटक देता है, तो वो इंसान कहता है कि गूंजू कही के, तुम्हें क्या दूसरों से बात करने का मैनर्स नहीं है। लूसी उसे मारने वाला था, पर माइकल कहता है कि बस भी करो अब। वो चर्च में से सभी लोगों को जाने का ऑर्डर देता है। जाते टाइम लूसी कहता है कि हायान को मेरा हेलो कहना और कभी मेरे क्लब में भी आना। घर आकर माइकल को हायान की चिंता होने लगती है। वो पुरानी बातें सोचते हैं कि काफ़ी टाइम पहले वो अब्रॉड गए थे। वहाँ पर एक छोटा बच्चा था जो कि उसका दोस्त बन गया था। उस लड़के की वजह से माइकल स्माइल करना सीखे थे। वो वहाँ सोल्जर का काम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं। उसी आतंकवादी हमले में वो लड़का मर जाता है माइकल के सामने ही। उस लड़के के मरने के बाद माइकल ने हमेशा हमेशा के लिए हंसना छोड़ दिया था। वो फिर चर्च में फादर बन जाते हैं, पर फिर भी आतंकवादी हमले तो होते रहते हैं। एक दिन वो रास्ते में जा रहे थे तो हायान उसे रास्ते में ऐसी हालत में मिलती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। फादर यानी कि माइकल तो शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। वो हायान को घर लाते हैं। हायान चूहे खा रही थी, क्योंकि वो सिर्फ ब्लड ही कंज्यूम कर सकती थी, पर फिर भी वो हायान को अपने घर पर रहने देते हैं और उसे बड़ी करने का सोचते हैं। पर एक दिन हायान देखती है कि माइकल बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि माइकल को उस छोटे बच्चे की याद आ रही थी। हायान जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। वो पुलिस वाली तो शॉक हो जाती है कि ये छोटी बच्ची क्या बकवास कर रही है। हायान पुलिस स्टेशन जाकर कहती है कि वो एक वैम्पायर है। पुलिस वाली ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो कहती है कि देखो बच्ची, ऐसे मजाक करना बंद करो, तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। मैं प्रिटेंड करूंगी कि मैंने कुछ भी नहीं सुना है। हायान कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। पुलिस वाली कहती है कि मैंने कहा कि मजाक करना बंद करो। हायान कहती है कि तुम्हें प्रूफ चाहिए ना। हायान अपने वैम्पायर फॉर्म में आने वाली थी। माइकल तभी ही वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, माफ़ करना, मेरी बेटी हमेशा ही ऐसे मजाक किया करती है, क्योंकि आजकल वो थोड़ी अकेली अकेली सी है। प्रेजेंट में माइकल अपना सामान बांध रहे थे। वो सोच रहे थे कि उन हरामी लोगों से मुझे चर्च के लोगों को बचाना होगा। वो अपना पोटला बांधकर जैसे ही बाहर निकलते हैं, उसका सामना वैम्पायर से हो जाता है।
माइकल उन्हें देखकर डर रहे थे। वो वैम्पायर्स हंसते हंसते हुए चर्च में बॉम्ब ब्लास्ट करने लगते हैं। माइकल कहते हैं कि मेरे बच्चे अभी अंदर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर चर्च में एक बड़ा सा धमाका होता है। माइकल कहते हैं कि नहीं, पर वैम्पायर कहते हैं कि ये क्या प्रिस्ट ने पहले से ही ये सब कुछ प्लान करके रखा था। गुस्सा होकर वो वैम्पायर्स माइकल को मारने के लिए आते हैं, पर माइकल अपने बैग से गन निकालते हैं जो कि वो अपने साथ लेकर घूम रहे थे। माइकल उन पर हमला करने वाले थे, पर वो वैम्पायर पूछता है कि प्योर ब्लड कहाँ है, मुझे नहीं पता कि तुमने उसे कहाँ पर छुपा रखा है। माइकल उस पर हमला करने लगते हैं। वैम्पायर ये देखकर हंसने लगता है, पर माइकल ने तो उसकी कार ही उड़ा दी थी। ये देखकर वैम्पायर गुस्सा होने लगता है कि इसने मेरी कार कैसे उड़ा दी। माइकल कहते हैं कि हम इंसानों को तुमने क्या कमज़ोर समझ कर रखा है। उसके बाद एक दिन पहले का सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर माइकल नए घर में शिफ्ट हो गए थे पूरी फैमिली को लेकर। आयन और उसके 2 भाई बहन को ये अच्छा नहीं लग रहा था। आयन को कुछ गड़बड़ लग रही थी कि अचानक से ही हम लोग नए घर में क्यों मूव हो गए। माइकल का बर्ताव भी उस दिन बहुत ही ज़्यादा अजीब था, क्योंकि वो हायान के भाई बहन जिसका नाम था येरिम और युनसु उसके साथ खेल रहे थे। शायद उन्हें पहले से ही पता होगा कि अगर वो वैम्पायर्स के साथ लड़ने के लिए जाएंगे तो वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो उन लोगों के साथ एक अच्छी मेमोरी बनाना चाहते थे। हायान याद करती है कि माइकल ने उसे एक दिन गिफ्ट दिया था जो कि वो ताज था। वो ताज के कारण हमेशा ही अंदर से शांति महसूस करती है। माइकल अभी वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं। उस वैम्पायर को तो हंसी आ रही थी कि एक इंसान उससे कैसे मुकाबला कर सकता है। वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि ये इंसान तो मेरे सामने चींटी समान है। माइकल उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए उसके दिल पर गोलियां चला रहा था। वो उस वैम्पायर के दिल में एक ही जगह पर गोली चला रहा था। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि माइकल अपने ज़माने में एक शार्प शूटर हुआ करता था और उसका निशाना कभी नहीं वो झुकता था। माइकल ने काफ़ी सारी गोलियां उस वैम्पायर को मार दी थी, जिसके कारण वो एक ही चुटकी में धूल मिट्टी जैसा बन जाता है। ये देखकर दूसरे वैम्पायर्स कहते हैं कि चलो इस कमीने को उसकी असली जगह दिखाते हैं। माइकल कहते हैं कि वो मैं नहीं हूँ, पर वो तुम हो जो कि अपनी असली जगह को भूल गया है। तभी ही वहाँ पर लूसी आ जाता है। लूसी को देखकर माइकल आरपीजी निकालता है और उस पर भी हमला करने लगता है। लूसी उस गन को एक ही चुटकी में मोड़ देता है। वो कहता है कि ये सब कुछ मुझ पर काम नहीं आने वाला। वैसे माइकल ने उस पर गोली चला दी थी, उस वजह से वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे दर्द होता है। वो उस पर हमला करने के लिए जाता है। हायान रास्ते में जा रही थी। वो कहती है कि फादर कभी भी इतना लेट नहीं होते, ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो जब चर्च का ऐसा हाल देखती है तो वहाँ पर भाग कर जाने लगती है। हायान फादर का कुछ ऐसा हाल देखती है। वो जल्दी से फादर के पास जाने लगती है। फादर कहते हैं कि यहाँ मत आओ, तुम्हारा असली फॉर्म सामने आ रहा है, सबको पता लग जाएगा कि तुम एक वैम्पायर हो। इसलिए हायान पीछे मुड़ जाती है। माइकल को अपनी सारी अच्छी यादें आ रही थी जो कि उसने हायान और उसके 2 भाई बहन के साथ बिताई थी। वो हायान से कहते हैं कि अपना और अपने भाई बहन का ख्याल रखना और तुम जिंदा रहना। इतना कहते ही माइकल वहीं पर ही मर जाते हैं। हायान बहुत ही ज़्यादा रोती है। लूसी क्लब में आकर पार्टी करने लगता है। दूसरी तरफ फादर का फ्यूनरल चल रहा था। यूनते भी वहां पर आता है। यूनते को पता था कि ये काम वैम्पायर्स के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। जब वो हायान को देखता है तो वो समझ जाता है कि हायान और उसके 2 भाई बहन कितने समझदार है। ऐसे में तो कोई इंसान अपना होशो आवाज़ खो देता, पर हायान और उसके भाई बहन वो इस चीज़ का डटकर सामना कर रहे हैं। अगले दिन जब हायान उठती है तो उसके भाई बहन कहते हैं कि हम दुखी नहीं हैं, पर वो लोग रो रहे थे। हायान उन दोनों को गले लगाती है। हायान फिर कहती है कि हमें दूसरे अनाथाश्रम में जाना होगा क्योंकि हमारे बीच अब फादर नहीं रहे हैं। हायान येरिम और युनसु को कहती है कि तुम लोग जल्दी से ग्रेजुएट हो जाओ, फिर हम लोग जेजू आइलैंड में जाएंगे। हम लोग वहां जाकर अच्छे से रहेंगे ताकि फादर हमें जब हेवन से देखेंगे तो वो भी हमें देखकर खुश हो जाएंगे। वहां से हायान अपना सामान बांध रही थी। वो देखती है कि फादर ने उसे काफ़ी सारे लेटर्स लिखे हैं। वो उन लेटर्स को पढ़कर थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसको तो ये बात पता ही नहीं थी कि फादर उसके बारे में क्या सोचते हैं। फादर ने उसे कभी भी मॉन्स्टर नहीं समझा है, पर उसे अपनी बच्ची की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है।
फादर उसे हमेशा ही कोल्ड वे में बात करते थे क्योंकि उसको हायान की परवाह थी कि वो पकड़ी ना जाए और लोग उसे एक मॉन्स्टर समझकर उसके साथ कुछ बुरा ना करते। हायान बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। वो उस दिन की बात को याद करती है जब फादर का फ्यूनरल चल रहा था। वहाँ पर लूसी के वैम्पायर्स भी आते हैं। वो लोग हायान को ढूंढने की बात कर रहे थे और रेड क्लब की भी बात कर रहे थे। हायान ने वो सब कुछ सुन लिया था और उसे पता लग जाता है कि रेड क्लब से ही कोई था जिसने फादर को मार डाला था। हायान बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो फैसला करती है कि फादर, आपका हाल जिसने भी ऐसा किया है मैं भी उसका हाल बिल्कुल ऐसा ही करने वाली हूँ। उनको भी पता चलना चाहिए कि मौत आने पर कैसा लगता है। दूसरी तरफ युनते पुलिस स्टेशन में किसी की बात कर रहा था कि वैम्पायर्स का आतंक तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये एक बिगड़ैल अमीरजादा है जो कि हमेशा ही अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बुली करता रहता है। उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती हो तो वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर गर्मा गर्म कॉफ़ी फेंकता है। वो अकेला ही जिन्हान ग्रुप का वारिस है। वो एक बिगड़ैल अमीरजादा है और रेड बॉम्ब क्लब का मालिक है। वो लूसी की ही बात कर रहा था। हमेशा की तरह लूसी आज भी पार्टी कर रहा था। मैनेजर से गलती हो जाती है तो वो माफ़ी मांगने लगता है कि आप चाहे तो मुझे 3 चपाटे लगा सकते हैं। लूसी उसे बस एक फ्लिक मारता है तो मैनेजर की मौत वहीं पर ही हो जाती है। ये देखकर लूसी तो हंसने लगता है। उसी क्लब में हायान अपने वैम्पायर फॉर्म में पहुंच जाती है। वो फादर की मौत का बदला लेने के लिए आई थी। क्लब के अंदर पार्टी चल रही थी, तभी ही हायान वहां पर फाइटिंग करते हुए अंदर आती है। क्लब के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। एक वैम्पायर लड़की को हॉस्टेज बना लेता है कि मेरे पास मत आना वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। वो लड़की कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। वो रो भी रही थी। वैम्पायर कहता है कि प्लीज़ मेरे पास मत आना। हायान उस वैम्पायर का हाथ झटक देती है और उस लड़की को भी बचा लेती है। वो कहती है कि कितनी बचकांड चीज़ें हैं, ये मुझ पर काम नहीं करने वाली। पर वो लड़की अचानक से ही हायान पर हमला कर देती है क्योंकि वो भी एक वैम्पायर थी। वो कहती है कि मैं जूडो की मास्टर हूँ, आज तक मुझे किसी ने भी नहीं हराया है। हायान कहती है कि तो मैं क्या करूँ। हायान उस लड़की को एक ही झटके में पटक देती है। हायान कहती है कि तुम अपने परफ्यूम से ब्लड की स्मेल को हटा नहीं सकती, मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक वैम्पायर हो। हायान उसे एक ही झटके में मार डालती है। हायान उन लोगों से पूछती है कि यहाँ पर किसने प्रेस्ट को मारा है, जल्दी से उस कमीने को सामने लाओ। पर तभी ही वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और हायान पर हमला करने लगते हैं। हायान भी पलटवार करती है। वो तो एक ही दहाड़ से उनका खात्मा कर देती है। पर अब फिर से वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं। हायान माइकल को याद करते हुए उन सभी से लड़ाई करती है और उन्हें मार भी डालती है। लास्ट में ल्यूसी आता है। ल्यूसी कहता है कि प्योर ब्लड, तो तुम आ ही गई। हायान कहती है कि क्या तुमने पृष्ठ को मारा है। ल्यूसी कहता है कि क्या कुछ ब्लड पीना चाहती हो। हायान फिर से उससे पूछती है कि मुझे जवाब दो कि तुमने ही फादर को मारा है ना। लूसी कहता है कि क्या कुछ भी नहीं पीना है, कोई बात नहीं। हायान को गुस्सा आता है। वो कहती है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो। लूसी कहता है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हायान जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने उसे क्यों मारा। वो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार थी तो लूसी भी तैयार हो जाता है। हायान रोते हुए कहती है कि तुमने एक मासूम की जान ली है, तुमने ऐसा क्यों किया। वो लूसी पर हमला करती है तो वहाँ पर एक धमाके जैसा होता है। दूसरी तरफ युनते को एक पुलिस वाला कहता है कि रेड क्लब में कुछ हुआ है। युनते कहता है कि चलो फोर्स को लेकर वहाँ जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों की फाइटिंग चल रही थी। ल्यूसी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ यहाँ पर एक प्योर ब्लड हो। हायान शॉक हो जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में 6 लायन थे पर उन पर भी कोई राज करने वाला था जिन्हें ये लोग वैम्पायर का गॉड कहते हैं। वैम्पायर के गॉड ने अपना खुद का ब्लड ल्यूसी को पीने के लिए दिया था। उसके बाद ल्यूसी एक लायन बन गया था। हायान ल्यूसी पर हमला करने जाती है। ल्यूसी कहता है कि तुम भूल रही हो कि ये मेरा अड्डा है। हायान कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोलते हो। ल्यूसी क्लब की लाइट बंद करवा देता है। हायान को दिखाई देना बंद हो जाता है अंधेरे के कारण। ल्यूसी ऐसे ही उस पर हमला करने की सोचता है पर वो जब बचाने के लिए ट्राई करता है तो हायान तो बिल्कुल उसके सामने ही खड़ी थी क्योंकि हायान ने उसकी ब्लड की स्मेल सूंघ ली थी और उसके पास आ गई थी। ल्यूसी तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। हायान उसे एक मुक्का मारती है जिसके कारण ल्यूसी का हाल बेहाल हो जाता है। हायान ल्यूसी को मुक्के मारती है और लास्ट में एक फ्लिक मारती है जो कि हमेशा ही ल्यूसी सभी लोगों को मारा करता था।
वो हायान की एक ही फ्लिक से गायब हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हायान जन्मजात ही एक प्योर ब्लड है और ल्यूसी एक इंसान था, उसके बाद वो वैम्पायर बना, उसके बाद वो लायन बना, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। हायान कहती है कि फादर मैंने ये कर दिखाया। तभी ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है। युनते हायान से कहता है कि अपने हाथ ऊपर करो और तुम हो कौन, जल्दी से पीछे मुड़ो। युनते हायान का चेहरा देखकर शॉक हो जाता है। हायान उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। युनते अभी भी कुछ सोच में पड़ा था। हायान किसी की छत पर आ जाती है। वो सोचने लगती है कि युनते ने जब उसका चेहरा देखा था तो उसने कहा कि मुझे मारो और यहाँ से भाग जाओ। हायान अपने मन में सोचती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरी इतनी मदद क्यों की। वैसे युनते शुरुआत से ही लेकर हायान की मदद करता आ रहा है। हायान अपने इंसानी रूप में नहीं आ पा रही थी। वो सोचती है कि उसने तो इतना बड़ा कांड कर दिया है, एक लायन को मार दिया है, अब मेरे भाई बहन का क्या होगा? वो लोग भी खतरे में आ जाएंगे, मुझे इस जगह को छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। हायान अपने घर के बाहर खड़ी थी। वो सोच रही थी कि क्या मुझे अपने भाई बहन को बता देना चाहिए कि मैं एक वैम्पायर हूँ, या फिर मुझे एक लेटर छोड़कर जाना चाहिए। अगर वो मेरे साथ रहते हैं तो वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। अचानक से ही उसके भाई बहन आ जाते हैं तो हायान डर जाती है। वो कहती है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो, एक्चुअली मैंने ये सब कुछ मेकअप किया है। पर उसके जो भाई बहन थे वो उसे छुपाकर अंदर ले जाने लगते हैं। हायान उन्हें कहती है कि तुम्हें क्या पहले से ही सब कुछ पता था? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम ब्लड ड्रिंक करती थी, उसका टेस्ट तो कितना ख़राब होता है, तुम ये कैसे मैनेज कर लेती हो? हायान कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर जाना है। उसके दो भाई बहन कहते हैं कि ठीक है। वो लोग मान जाते हैं, पर अकेले में आकर वो लोग रोने लगते हैं कि हमारी दीदी को तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता है, क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी बहन एक वैम्पायर है और वो दुनिया के सारे वैम्पायर को ख़त्म करने के लिए जाने वाली है। दरवाजे के बाहर खड़ी हायान भी ये सब कुछ सुन लेती है। उसे भी पता लग जाता है। वो सोचती है कि उसके छोटे भाई बहन तो कितने समझदार है। पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला बात कर रहा था कि अच्छा हुआ हम गए और सारे वैम्पायर मर चुके थे, पर वो लड़की कौन थी? वो इतनी जल्दी अचानक से गायब कैसे हो गई? युनते अभी भी हायान के बारे में सोच रहा था। तभी ही वहाँ पर हायान आ जाती है। वो बेचारा तो हायान को देखकर डर जाता है कि ये यहाँ करने क्या आई है। वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे? मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। उसके बाद ये दोनों बात करने जाते हैं। युनते कहता है कि तुम यहाँ अचानक से ही क्यों आ गई, और तुमने तो अपना लुक भी चेंज कर लिया। हायान कहती है कि मैं अपने वैम्पायर फॉर्म को इस बार पता नहीं क्यों बदल नहीं पा रही, इसलिए मैंने विंग और लेंस पहन लिए हैं। मेरे भाई बहन को तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। युनते कहता है कि तो तुम उसे छोड़ने वाली हो? हायान कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे इस पूरी दुनिया से वैम्पायर का सफाया करना है, जो कि ये बात एक दिन युनते ने भी कही थी। हायान कहती है कि क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? देखो, वैसे भी हम दोनों के इरादे सेम ही है। युनते कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसा कुछ भी कहोगी। ओके, चलो हम ये करते हैं। हायान कहती है कि पर मुझे एक बात जाननी है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक वैम्पायर हूँ, और तुम ये बात जान चुके थे, फिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तो युनते उसे कहता है कि पहले सवाल का जवाब तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये एक सीक्रेट है, पर दूसरे का जवाब ये है कि उस दिन तुम अपने भाई बहन के लिए ब्रेड लेने के लिए आई थी। उस दिन तुम बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही थी। मुझे लगा कि तुम बुरी इंसान नहीं हो। मेरा मतलब है कि तुम उन दुष्ट वैम्पायर जैसी नहीं हो, बल्कि एक इंसान जैसी वैम्पायर हो। तुम्हारे अंदर इमोशंस है। वैसे गाइस, मैं आपको बता दूं कि युनते ने जो भी कहा वो अपने दिल से हायान को कहा है। पर पहला जो सवाल था कि उसे कब पता चला कि हायान एक प्योर ब्लड वैम्पायर है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। युनते हायान से कहता है कि तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूं, पर देखो ये मेरा मिशन है, तो मेरे मिशन में तुम मेरा साथ देने वाली हो, ठीक है? हायान कहती है कि हाँ, चलो फिर ये करते हैं साथ में। युनते अपने घर में था। वो सोकर बस उठ ही रहा था। वो उगते सूरज को देख रहा था। वो अपने रूटीन के हिसाब से हॉट शावर लेकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। तभी ही वो हायान को देखता है और डर जाता है। हायान कहती है कि क्या हुआ? फिर वो सोचता है कि कल रात उसने देखा कि हायान के पास तो रुकने का कोई भी ठिकाना नहीं है, तो उसने कहा था कि कोई बात नहीं, मेरे घर पर चलो, वैसे भी मैं वहाँ पर अकेला ही रहता हूँ।
यूनते हायान को अपने घर पर लेकर आता है। वो अपना गेस्ट रूम उसे दे देता है तो हायान कहती है कि माफ़ करना, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। यूनते कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग तो साथ काम करने वाले हैं, इसलिए ऐसे कम्युनिकेशन जल्द ही होगा, इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हायान अपने भाई बहन की जिम्मेदारी भी यूनते को दे देती है। यूनते को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। यूनते ये सारी बातें सोच रहा था। वो कहता है कि ओह, तो कल रात ऐसा कुछ हुआ था, मैं भूल गया था, शायद सोने के बाद मेरी मेमोरी रिस्टार्ट हो गई थी। वो अपने आप को ढककर कहता है कि क्या तुमने कुछ देखा तो नहीं है ना। हायान कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर कहती है कि गधा कहीं का। यूनते कहता है कि मैं नहीं हूँ। यहाँ सुबह सुबह एक डाइवोर्सी पति पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। पति कहता है कि तू कुत्ती कमीनी, तेरे को तो मैं वैम्पायर का चारा बना डालूंगा, इसीलिए आगे से मेरा फ़ोन कॉल रिसीव कर लेना। पत्नी कहती है कि कभी नहीं। पति को आता है गुस्सा। वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। वो उस पर हाथ उठाने वाला था पर यूनते आकर उसे रोक देता है। वो कहता है कि अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। पति कहता है कि तू खोंचू जैसा कौन है, आज तो तू समझ ले मेरे हाथ से गया। पर यूनते उसके वार को एक ही झटके में डॉच कर देता है। इतना ही नहीं, यूनते तो उस पति को अच्छा खासा मज़ा भी चखाता है। पत्नी आकर यूनते को थैंक यू कहती है और कॉफ़ी भी देती है। यूनते कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। वहाँ कोई आता है। यूनते कहता है कि सियो जू वॉन। वो कहता है कि मैंने आपको कभी भी ऐसे पीते हुए नहीं देखा है, आप ऐसे तो नहीं थे कि हमेशा ही अमेरिकानो पीते हैं। जूवॉन भी यूनते के साथ सिगरेट पीता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। यूनते कहता है कि ऐसे फॉर्मली बात मत करो, मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि तुम यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर होने वाले हो। वो लोग देखते हैं कि वो सीनियर खड़ूस पुलिस वाला चीफ से कह रहा था कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दंगा फसाद भी कर रहे हैं। तो चीफ कहती है कि मुझे पता है लोग थोड़ा अनईजी वैम्पायर की वजह से फील कर रहे हैं, पर देखो हम उन्हें इस वजह से धमकी तो नहीं दे सकते ना। हमारा ये काम है कि हम लोगों को सेफ एंड सिक्योर रखें, तो हमें वही करना चाहिए। यहाँ एक भी सिटीजन हर्ट नहीं होना चाहिए, हमें इस तरह से काम करना है। यूनते चीफ को दूर से ही देख रहा था। जूवॉन कहता है कि मैं अब पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा हूँ। बाद में हम देखते हैं कि हायान और यूनते ने अपना एक खुफिया अड्डा बना लिया था जहाँ पर ये लोग वैम्पायर्स के बारे में बात करते हैं। हायान कहती है कि अब 5 लायन ही बचे हैं। यूनते कहता है कि वैम्पायर्स का आतंक इतना कम क्यों हो गया है, आजकल इतनी शांति क्यों है। हायान कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैंने ल्यूसी को मार डाला है, 6 लायन में से 1 लायन को, यानी कि वो लोग कुछ करने की फिराक में तो है ही। यूनते हायान से कहता है कि मुझे पुलिस स्टेशन में किसी पर भी यकीन नहीं है, यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है। हायान कहती है कि अब ये मत कहना कि पुलिस स्टेशन में भी एक वैम्पायर है। हायान अभी चर्च में थी। वो देखती है कि फादर अभी फंस गए हैं। वो उसे बचाने के लिए जाती है तो फादर मना करते हैं कि यहाँ पर मत आना, वरना तुम्हारा सच सब लोगों को पता लग जाएगा। हायान देखती है कि फादर उसके सामने ही मर गए हैं। वो चिल्लाकर उठती है क्योंकि ये उसका कोई बुरा सपना था। वो इस नाइटमेयर के कारण रोने लगती है, पर जल्दी से उस ताज को टच करने लगती है, जिसके कारण वो थोड़ा शांत महसूस करती है। अगले दिन एक दादी माँ रास्ते से जा रही थी तो उसकी सब्जियाँ रास्ते में ही गिर जाती है। चीफ आकर उसकी मदद करने लगती है। उसके बाद चीफ के बारे में हमें बताया जाता है कि उसका प्रमोशन हाल ही में हुआ है, वो काफ़ी ईमानदार है और दादी माँ उसे थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसकी मदद की है। चीफ कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग एक ही समाज में रहते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए। आज भी ये दोनों चीफ को देख रहे थे। जूवॉन कहता है कि वो कितनी अमेजिंग है। यूनते कहता है कि सही कहा। जूवॉन उसे पीने के लिए सिगरेट देता है। ये देखकर यूनते थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो काफ़ी शौक था, पर दूसरे ही पल में वो स्माइल करता हुआ उसके पास से सिगरेट ले लेता है। हायान पुलिस स्टेशन के छत पर खड़ी थी। वो बाद में चीफ के लैपटॉप से कुछ लेने के लिए जाती है। उसे लायन के बारे में जानकारियाँ चाहिए थी, जो कि उन्हें पहले से ही पता था कि चीफ के पास ये जानकारियाँ होगी। इन लोगों ने रात में ये भी बात की थी कि चीफ के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन तो होगी ही, क्योंकि यूनते को इस पर पहले से ही शक था।
हायान को युनते ने पहले ही ये बात बता दी थी कि चीफ अपने लवर के साथ 10 मिनट तक इसी टाइम पर चिट चैट करती है, तो उसी वक्त पर तुम जाना और उसके लैपटॉप से डेटा ट्रांसफ़र करके ले आना। हायान बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो जब डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जाती है तो लैपटॉप में से आवाज़ होती है। चीफ ये सुन लेती है और कहती है कि वहाँ पर कौन है। हायान छुप जाती है। उसे काफ़ी डर भी लग रहा था कि चीफ कहीं उसे पकड़ ना ले। वो डर रही थी। चीफ करीब आ रही थी। वो कहती है कि कौन है यहाँ पर, जल्दी से मेरे सामने आओ। तभी ही युनते वहाँ पर आ जाता है कि चीफ बाहर प्रॉब्लम हो गई है, लोग आंदोलन कर रहे हैं और आपको फ़ोन कॉल्स के जवाब देने होंगे। चीफ का ध्यान हटता है और हायान वहाँ से ड्राइव लेकर चली जाती है। युनते भी चला जाता है। उसके बाद चीफ देखती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बाद में ये दोनों उसी डाटा को चेक कर रहे थे। युनते कहता है कि ओह अच्छा, मतलब कि ये सारा काम चीफ के लवर का है। वहाँ पर जुवोन आता है। वो भी एक वैम्पायर था। वो कहता है कि तो तुम्हें पता लग ही गया, पर देखो ये कोई मायने नहीं रखता। तुम्हें क्या लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को पाकर तुम अपने आप को समथिंग अमेजिंग समझने लगे हो? ये कैसा रहेगा? साउथ कोरिया का ग्रेट इंस्पेक्टर प्योर ब्लड हायान के साथ है। तुम ये चीज़ कभी सोच भी नहीं पाओगे कि हमने पूरी दुनिया को वैम्पायर बनाने का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाया है। ये इन्फॉर्मेशन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हायान कहती है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर नए हो, यानी कि तुम वैम्पायर में नए हो, और तुम ही वो इंसान हो ना जिसने सारे वैम्पायर के बुरे कामों को छुपाया है। युनते कहता है कि हाँ, इसीलिए तो रेड क्लब में इतना बड़ा हादसा हो गया, पर इसके बारे में एक आर्टिकल भी नहीं छपा है। पर हाँ, एक बात है कि मैं मानता हूँ कि चीफ अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ी है, वो तुम्हारी तरह तो नहीं है। पर जो भी हो, चीफ ने तुम्हारे साथ रहकर गलत काम तो किए ही है। मैं जल्द ही इसका पर्दा फाश करने वाला हूँ। जुवोन उस लैपटॉप को गोली मार देता है। वो कहता है कि उप्स, ये क्या हुआ? अब तो तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। युनते कहता है कि देखो, मेरे पास USB तो है ना। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसकी कॉपी नहीं बनाई होगी? मेरे पास पहले से ही बहुत सारी मौजूद है। पुलिस स्टेशन में किसी को भी पता नहीं था कि मैं किस ब्रांड की सिगरेट पीता हूँ, पर तुम तो काफ़ी स्मार्ट निकले। तुम्हें ये कैसे पता चला? मैं थोड़ा शौक था, इसलिए मैंने हायान को तुम्हारे पीछे लगा दिया था और उसे पता लग गया कि तुम एक वैम्पायर हो। जुवोन कहता है कि अगर मैं तुम्हारे हाथ पकड़ा गया तो तुम लोग मुझे मार डालोगे। अगर मैं नहीं पकड़ा गया तो वैसे भी मैं 3 सालों के अंदर तो मरने ही वाला हूँ। वो उस पर इलेक्ट्रिक वेव फेंकता है। ये लोग बचने की ट्राई करते हैं। इसी चक्कर में जुवोन नीचे कूद जाता है। हायान कहती है कि ये साला जानबूझकर भीड़ भाड़ वाली जगह में गया। हायान भी नीचे कूदती है। वो युनते से कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आना। युनते कहता है कि हाँ। हायान नीचे आ जाती है। वो इन मासूम इंसानों को देखती है। यहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे थे कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हम नागरिक करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, हम जीना चाहते हैं। हायान उस जुवोन को आंदोलन वाले एरिया में देखती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। हायान डरने लगती है कि मैं इन इंसानों के बीच उस पर हमला नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उस पर हमला किया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे और मेरे एक ही वार से वो लोग मर जाएंगे। वो सोचती है कि फादर, अब मैं क्या करूं? मैं इन इंसानों को हर्ट नहीं कर सकती। उसे युनते की आवाज़ सुनाई देती है कि हायान, मैं आ रहा हूं। हायान अपने आप को कवर करके रोड में एक ज़ोर से मुक्का मारती है, जिसके कारण वहाँ पर एक थोड़ा सा ब्लास्ट जैसा होता है। लोग ये देखकर भागने लगते हैं कि भागो, यहाँ पर तो एक वैम्पायर आ गया है। युनते लोगों को हटाने में मदद कर रहा था। जुवोन कहता है कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा चालाक है, मुझे पकड़ने के लिए इसने ऐसा जाल बिछाया। हायान को देखकर जुवोन बहुत ही डर रहा था। वो भागने की ट्राई करने लगता है। हायान कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली, बल्कि मैं तो तुम्हें इतने सारे मुक्के मारना चाहती हूँ कि तुम कुचल के मौत के मुंह में अपने आप ही आ जाओ। वो डर के मारे भागने लगता है, पर हायान उसके सामने आ जाती है तो वो दूसरी दिशा में भागने लगता है, पर इस बार भी हायान उसके सामने आ जाती है। हायान उसे एक थप्पड़ मारती है, जिसके कारण वो कहीं दूर जाकर गिरता है। वो अपनी गन निकाल देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, पर उस मासूम इंसान को तो मार ही सकता हूँ ना। हायान डर जाती है। वो उस पर गोली चलाने वाला था, पर हायान उसे फिर से एक जोर से चाटा मार देती है। युनते लोगों को हटा रहा था कि उस दिशा में आप मत जाइए, वहाँ पर वैम्पायर्स फाइटिंग कर रहे हैं, आप सेफ रहे। पर तभी ही वहाँ पर चीफ आ जाती है। वो युनते पर हमला कर देती है। जुवोन कहता है कि वो आ गई।
चीफ वहाँ आती है युनते को हॉस्टेज बनाकर। वो कहती है कि हायान बस करो, उसे छोड़ दो। युनते चीफ को समझाने लगता है क्योंकि युनते को भी पता था कि वो एक ईमानदार पुलिस वाली है। तो चीफ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है अगर हम घूस लेकर पुलिस स्टेशन में ना रहे तो हमें सफलता नहीं मिलती है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमेशा ही करप्शन लेने वाले पुलिस वालों को ही प्रमोशन मिलता है। मैंने अपना काम काफ़ी ईमानदारी से किया था, पर वो लोग मुझे हमेशा ही कहते थे कि तुम भी करप्शन करने लगो। मैं काफ़ी दुखी थी और ड्रिंक कर रही थी, तभी ही चूफोन मेरे पास आता है। चूफोन ने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे हाथ मिला लो तो तुम बिना किसी करप्शन के प्रमोशन हासिल कर सकती हो। चीफ ने तब हंसकर उसे जाने दिया था, पर वो ड्रंक थी इसलिए बेहोश होने लगती है। चूफोन उसे संभालता है। वो कहता है कि ये लो हैंगओवर की गोली, इससे तुम्हें काफ़ी बेहतर महसूस होगा। वो गोली को पी लेती है। दरअसल वो मेडिसिन हैंगओवर की नहीं थी पर वैम्पायर बनने की थी। वो गोली तो बिल्कुल एक ड्रग्स की तरह थी। चीफ को इसकी आदत पड़ जाती है। वो वैम्पायर बनकर बहुत ही शक्तिशाली बन गई थी और उसका प्रमोशन भी होने लगता है और बिना किसी करप्शन लिए हुए। युनते कहता है कि फिर भी तुमने बुरे काम किए हैं, मैं जल्द ही उस USB के जरिए तुम्हारा पर्दाफाश करने वाला हूँ। चूहोन कहता है कि क्यों ना हम USB को छीन ले इससे और प्योर ब्लड पर सारा इल्ज़ाम लगा दे। इससे प्योर ब्लड फंस जाएगी और युनते का करियर बर्बाद हो जाएगा। पर एक ही सेकंड में पूरा सीन पलट जाता है। चीफ अपने ही बॉयफ्रेंड चूफोन को गोली मार देती है। यह चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। गाइस, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि युनते को कैसे पता चला कि वो एक वैम्पायर है और वो भी प्योर ब्लड। मांगा जब ख़त्म होने वाला है तब युनते अपने प्यार का इजहार करते हुए हायान को ये जवाब दे देगा। आप लोगों में से किसी ने ये भी कहा है कि युनते हायान का वही बचपन वाला दोस्त है जो कि हायान का वैम्पायर वाला रूप देखकर डर के भाग गया था। पर देखो, उस लड़के की भी एंट्री होने वाली है और वो इस कहानी का सेकंड मेन लीड है। उसके आ जाने के बाद कहानी एक नया मोड़ लेंगी क्योंकि हायान अभी भी उस लड़के से ही प्यार करती है। बस मैं इतना ही बता सकती हूँ। वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।